नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्री क्रिएटिव विद ओपी शर्मा में। दोस्तों, माँ के लिए तो हर कोई बोलता है, क्योंकि माँ तो ममता की मूर्त होती है, लेकिन पापा भी कोई कम चीज़ नहीं होते हैं। पापा भी कोई कम चीज़ नहीं होते हैं। मेरी छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ सहन कर जाते हैं, वो है मेरे पापा। सपने तो मेरे थे, लेकिन उनको पूरा करने का रास्ता कोई और बताए जा रहा था, और वो थे मेरे। जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। कभी कंधे पर बैठाकर मेला दिखाता है पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाता है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है, तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पिता। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे मोहब्बत है मेरे हाथ की इन सब उंगलियों से, न जाने पापा ने कौन सी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों में हंसता हूँ, लेकिन मेरी हंसी देखकर कोई अपने गम भुलाए जा रहा था, और वो थे मेरे पापा। खुश तो मुझे होना चाहिए कि मुझे वो मिले, लेकिन मेरे जन्मदिन की खुशी कोई और मनाए जा रहा था, और वो थे मेरे पापा। ये दुनिया पैसों से चलती है, लेकिन कोई सिर्फ मेरे लिए ही पैसे कमाए जा रहा था, और वो थे मेरे पापा। घर में सब अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन कोई बिना प्यार दिखाए भी इतना प्यार किए जा रहा था, और वो थे मेरे पापा। कुछ सपनों को पूरा करने के लिए मैं तो घर से बाहर जाने के लिए दुखी था। लेकिन कोई मेरे से भी अधिक आंसू बहाए जा रहा था, और वो थे मेरे पापा। वैसे पिताजी किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं होते हैं। बढ़ती उम्र में वो बस अपने पुत्र से प्रेम की आशा करते हैं। वैसे आप अपने पिताजी के साथ थोड़ा सा समय बिता सकते हैं, उनके हालचाल और उनके मन की बात पूछ सकते हैं। जिस तरह बचपन में पिताजी हमारे लिए कुछ लाते थे और हम खुश हो जाते थे, ठीक उसी प्रकार अचानक से पिताजी की पसंद की कोई चीज़ ले जा कर के दे। अच्छा, उनको वो चीज़ देने से जो खुशी होएगी, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। आज आप भले किसी भी पद पर कार्य कर रहे हो, अच्छा कमाते भी हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज आप जो भी कुछ हैं आपके पिताजी की बदौलत ही हैं, जिन्होंने आपके बेहतर भविष्य के लिए आपके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए कभी भी उनकी बातों को न टालें और उनका सम्मान करें। ऐसा करने से उन्हें तो खुशी होगी, साथ में आपका भी सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार मेरे को पिताजी टोकते हैं, कहाँ पर जाता हूँ तो पूछते हैं कहाँ जाके आया, टोकते रहते हैं, दिन भर मैं परेशान हो गया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उनका एहसान मानिए। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनके माली नहीं होते हैं। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान करिए दोस्तों। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना, समय जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे देखें तो असली खुशी तो वो है जो आपके पिताजी के चेहरे पे झलके, और उसकी वजह आप हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय जनता।